गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अब जो आपको आज साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी गुरु गोविंद सिंह जी की है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसे अपना सर्वंस पूरा परिवार का बलिदान देकर हमारे हिंद की रक्षा की है, हिंद का धर्म बचाया है। आज हिंदू कहलाने वाला एक ना होता। कहते हैं किसी महात्मा ने साईं बुल्ले शाह ने कहा था कि जे न होते, उसने कहा था बात कहूं मैं तब की, बात कहूं मैं अब की, जे न होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सबकी। उसके सरसा नदी के ऊपर बिछोड़ा पड़ गया उनको। दो छोटे साहिबजादे, साहब फतेह सिंह, साहब जोरावर सिंह और साहब अजीत सिंह और साहब जुजार सिंह, चार साहिबजादों की बलि दी। दो बड़े साहिबजादे जो उनके थे गुरु गोविंद सिंह जी के लड़के, उन्होंने चमकौरगढ़ी के जंग में अपनी शहीदियां दे दी, अपने बलिदान दे दिया वहां लड़ते लड़ते। और जो दो छोटे साहिबजादे थे, उनका ही एक रसोइया था, गंगू ब्राह्मण, जो उनके 22 साल तक उनके घर में रहता था, रसोई का काम किया करता था। और जब उनके ऊपर मालिक ने कोई ऐसा दिन आए उनके विपता पड़ी, तो वो माता जी और दो छोटे साहिबजादे, गुरु गोविंद सिंह के एक माता जी थी जिनका नाम माता गुजरी जी था, और दो उनके बच्चे थे, साहब फतेह सिंह और साहब जोरावर सिंह। ये दो छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र एक की 7 साल थी और एक की 9 साल उम्र थी, जिनको दोनों को सरहंद की नींव में चिनवा दिया गया था। कितने छोटे छोटे बच्चों ने अपनी शहादत देकर उनको कैसे कैसे उनको ईन मनवाई, कैसे कैसे उनके ऊपर जुल्म ढाए, कैसे कैसे उनको राजपाट देने के कि आपको जो मांगोगे, जिस तरह की मांगोगे आपको बेगम देंगे, जितनी कहोगे मुंह मांगी आपकी मन पसंद मिलेगी, राजपाट देंगे, सब कुछ मिलेगा आपको मुंह मांगा, मगर एक बार आप धर्म कबूल कर लो, हिंद धर्म को छोड़ दो, आप हमारे मुसलमान दीन को अपना लो। मगर उन्होंने एक नहीं मानी। सबसे पहले गुरु तेग बहादुर के पास, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे, 9वें गुरु, उनके पास कश्मीरी पंडित चले गए और जाकर उनके ऊपर जब बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा मुसलमानों का, मुगल राज का, तो बहुत ज्यादा उनके इज्जतों के साथ उनके बहू बेटियां, जितने भी घर परिवार के सदस्य थे, सबके साथ बुरा हाल करते थे। दिन दहाड़े उनके सारे परिवार को घर होते सराते किसी का डर भय नहीं मानते थे। इतना उनका डंका बजता था, कोई उनके सामने बोल नहीं सकता था। और जब इतने उनके हिंदुओं के ऊपर जुल्म हुए, आज भी हम इतिहास पढ़कर देख सकते हैं, वो फिर गुरु गोविंद सिंह के पिताजी जो थे गुरु तेग बहादुर, उसके पास गए
उसके पास गए और जाकर अपना सारा हाल बयान करके गुरु तेग बहादुर जी को सुनाया। और वो नीचे की तरफ मुंह करके हाथ जोड़ के उनके आगे हाथ बांधे खड़े थे। तो ये गुरु गोविंद सिंह जो थे, ये उस वक्त 9 साल की उम्र के थे। तो इन्होंने जब उनको इतना मायूस, इतना उदास मन और हाथ जोड़ के उनके पिता के आगे खड़े हैं वो, और बेनती कर रहे हैं, उनके आगे विनती कर रहे हैं कि गुरुजी हमारी आप रक्षा करो, आप कर सकते हो, आपके सिवा कोई नहीं है जो हमारी इज्जत को बचा ले। तो जब वो गुरु गोविंद सिंह ने इस हालात को पूछा तो अपने पिता से पूछने लगे कि पिताजी इनको क्या मुसीबत है, ये किस परेशानी में इतने उदास, इतने मायूस हैं कि इनके चेहरे उतरे हुए हैं, बिल्कुल बड़ा कोई भारी कष्ट है इनके ऊपर। तो उस वक्त गुरु तेग बहादुर ने उस अपने छोटे पुत्र को, गुरु गोविंद सिंह जो बने हैं 10वें गुरु बाद में, उनसे ये बात कही कि बेटा अब जो ये अत्याचार हो रहा है, अब कोई मालिक का प्यारा वो अपने शीश की भेंट दे, तब जाकर ये अत्याचार रुक सकता है, नहीं इसका कोई रुकने का काम नहीं है, ये तो बढ़ेगा। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जो था उनका लड़का, उसकी उम्र 9 साल की थी। वो कहने लगा अपने पिता से कि पिताजी फिर आपसे बड़ा कौन उस मालिक का भजन बंदगी करने वाला, आपसे ज्यादा उस मालिक का प्यारा कौन होगा। अगर शीश की भेंट देकर ये अत्याचार, ये जुल्म रुकता है इन गरीबों के ऊपर, इन कश्मीरी पंडितों के ऊपर, ये जितने हिंदू हैं इनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा कोई नहीं है और आप इसी काम को करो। तो जब गुरु गोविंद सिंह के मुख से ये बात सुनी, 9 साल की उम्र का था वो तब, उसी वक्त उसने अपने सिर का जो ताज था उस अपने पुत्र के शीश के ऊपर रख दिया और अपनी गुरगद्दी के ऊपर उसको बैठाया और उसको अपनी गुरगद्दी का वारिस बना दिया कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली। जिसने आके यहाँ दिल्ली चांदनी चौक में, शीशगंज गुरुद्वारा जहाँ बना हुआ है, चांदनी चौक में आकर गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश की भेंट दी थी, यहाँ उसका शीश भेंट चढ़ा था। शीशगंज गुरुद्वारा है जहाँ चांदनी चौक पे शीश उतारा गया था। उसके बाद में उनका पूरा परिवार, क्या हालात हुए उनके। 2 बच्चे उसके बड़े, अजीत सिंह और जुझार सिंह, वो चमकौरगढ़ी की जंग में मारे गए। बाकी गुरु गोविंद सिंह लड़ते रहे कहाँ कहाँ, और 2 लड़कियों और उसकी माता जी को मुसलमानों ने बंदी बना लिया। जो उनका रसोइया था गंगू ब्राह्मण, उसके घर जाकर छिपे थे वो। उनके पास 2 सोने की मोहरें थी, 2 थैलियां, वो भी उसने छिपा ली। और जाकर पैसे के लालच में उनके ऊपर इनाम रखा हुआ था कि उनका जो, उनके किसी भी जीव का, उनके घर के सदस्य का कोई भी जिंदा जागता को जो पकड़ के लाएगा या उनके बारे में खबर देगा, उसको इतनी बड़ी इनाम देंगे। शाह अब्दाली था उस वक्त का, उन्होंने ये इनाम रखी हुई थी। और वो गया गंगू और उसको जाकर रात रात को शिकायत कर आया कि गुरु गोविंद सिंह की एक माता जी और 2 उनके बच्चे छोटे साहिबजादे जो हैं वो मेरे घर पे रुके हुए हैं। उसने अपनी
जो उनके अहलकार थे, उसके फौजदारी थे, उसने उसी वक्त 5-10 को भेजा और उनको पकड़वा के अपने कचहरी में ले आया और उनको वहां सरहंद के बुर्ज में, ठंडा बुर्ज जो था उसके अंदर 3 दिन तक रखा। 3 दिन रखा। 2 दिन मोती मेहरा था, एक उनका ही शिष्य, उनके पास बैठने वाला, उनके पास आता जाता था। वो उन छोटे बच्चों को और दादी माँ को दूध पिलाकर आता था। और तीसरे दिन वो जब जाते हैं और दादी माँ से मिल के जाते हैं और उस दिन कहते हैं कि हमारा दादी माँ, कोई पता नहीं हम दोबारा आए या ना आए, तो अपना ख्याल रखना। और जब वो गए वहां भी जाकर उन्होंने कहा कि अब भी बेटा आपको टाइम है, वक्त है, आप बच सकते हो। आखिरी बार भी उन्होंने अपने दशमेश पिता के जयकारे छोड़े वहां भरी सभा में, उसकी कचहरी के अंदर। फिर उन्होंने उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया कि इनको जिंदों को नींव के अंदर चिन दिया जाए। और जब नीम के अंदर खड़ा करके घोड़ों के बराबर आई, तो घोड़े के बराबर जब आई तो घोड़ा जो होता है, ये उसकी पाली जो होती है गोल वाली, घोड़े के ऊपर वाली ढक्कन टाइप, वो आगे बढ़ी हुई होती है। तो वहां से वो ईंट को तोड़ रहा था गोलाई से, कि यहाँ से ईंट, ये जो है दीवार, बाहर की तरफ ना जाए। तो उसने कहा कि ईंट नहीं टूटनी चाहिए मिस्त्री से, इनके गोडों को छील दो। तो उसने वो ईंट तोड़वाने के लिए मना कर दिया कि ईंट में जगह मत बना जहाँ इनके गोडे ऐसे कैसे खड़े रहे। इनके गोडों का जो बाहर का हिस्सा बढ़ रहा है उसको छील कर बराबर कर दो, साफ करके उसमें ईंट लगाओ। ईंट के अंदर कोई तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, दीवार एकदम सीधी, पूरी ईंट लगनी चाहिए। तो उनके घोड़ों को साफ करवा दिया गया और तब उनको नींव में चिड़वा कर शहीद कर दिया। जब उनकी माता जी के पास संदेशा पहुंचा तो उस संदेशे को सुनकर माता जी ने ऊपर से ही बेहोश होकर वहीं स्वर्ग सुधार गई थी। अपने प्राण उन्होंने उसी वक्त त्याग दिए थे। तो 4 लड़के, एक माँ, एक पिता, उसका 6, और 7वां फिर आप गए हैं। खाली लड़ते लड़ते कितनी उन्होंने लड़ाई की, कितने युद्ध किए। जब उन्होंने 5 सिंहों की साजना करी, अब मुसलमानों की फौज 10 लाख फौज थी और ये 10,000 फौज थी गुरु गोविंद सिंह के पास। उस वक्त इसने का अमृत तैयार किया, वाणी का पाठ पढ़ा, अमृत को तैयार किया और उस तलवार को श्री साहब को बीच में घुमाते रहे। जब अमृत तैयार किया और उसके अंदर इतनी ताकत भर दी, उनको एक एक घूंट पिला के पीछे पूछने लगा कि अब ये तुम्हें कैसे लग रहे हैं, ये फौजदारी जो उनकी फौज है, आगे हाथी घोड़े लगे हुए हैं, ये कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो वो 5 सिंहों ने कहा कि जी ये तो अब हमें ऐसे लग रहे हैं जैसे चींटी के बराबर, इतने छोटे लग रहे हैं कि इनको तो हम अपने पैरों के नीचे मसल के निकल जाएंगे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हमें ये इतने लग रहे हैं। आज भी शब्द में भी बोलते हैं, एक घोट पीते आंखा खोल जांदियां, पता नहीं ये दे विच की, खंडे बट्टे वाला अमृत पी।
वो खंडे बाटे का जो अमृत तैयार किया था, उसके अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत भर दी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। और वो अमृत पिलाकर तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1.25 से एक लड़ाऊं, तब है गोविंद सिंह नाम कहूं। एक अपना सिंह जिसको खालसा सजाया था, और वो अमृत तैयार करके एक घूंट अमृत का पिलाकर उसके बाद 1.25 उसके फौजदारी होते थे, और इधर से अकेला सिंह होता था लड़ने वाला। और तब 1.25 को खत्म कर देना कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई बातों का खेल नहीं है। एक अकेला आदमी और वो 1.25 फौज, एक इंसान से लड़ना, अगर वो एक एक चुटकी ऊपर पकड़ के मिट्टी की डाले ना एक एक आदमी को, तो फिर तब भी दबा सकते हो। मगर वो सतगुरु ने उनके ऊपर इतनी दया मेहर की, इतना तगड़ा उसके अंदर ताकत भर दी, उस अमृत जो तैयार करके उनको पिलाया। कहने लगे जी हम तो अब ये तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इनको तो हम 2 मिनट में साफ कर देंगे, सबको खत्म कर देंगे। आज कोई 3 दिन ना नहाए या ना कुछ करे तो कितना होता है। गुरु गोविंद सिंह का लिखा हुआ इतिहास में कि एक बार 3 महीने बाद जो उसके कमर पे ढाल बंधी हुई थी, 3 महीने गुजर जाने के बाद वो खुली थी। तो आज हम हिसाब लगाएं, 3 महीना रात दिन लड़ते लड़ते हो गए। और इतने बड़े युद्ध चले, लड़ाइयां चली, और कहीं खाने पीने का कोई इतना बंदोबस्त नहीं होता था। अब गुरुजी के पास 10,000 फौज थी और उधर से 10 लाख, उनकी 10 लाख फौज को खत्म कर दिया। इनके पास 10,000 में से 40 सिंह बच गए थे कुल में, और 40 सिंहों ने फिर गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी अब हमारे पेट में कुछ नहीं अन्न पानी, और हम भूखे लड़ते लड़ते कई दिन हो गए, अब हमें कुछ खिलाओ आप। जब तक हमारे अंदर कोई अन्न जल नहीं जाएगा, अंदर कोई एनर्जी, कोई ताकत नहीं बनेगी, तो हम आगे दुश्मन से लड़ेंगे कैसे। अब जंगल बियाबान की बात थी, वहां को खाने तैयार हो नहीं रहे थे। अब गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि भाई मैं अब इनको क्या खिलाऊं, यहाँ किस चीज से पेट भरूं। तो बताते हैं इतिहास में कि कोई बकरियों का रेवड़ चल रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि भाई ऐसा करो, वो 40 सिंह जो बचे थे लड़ते लड़ते, कैसा करो इसमें से एक बकरा लाओ पकड़ के। वो बकरा पकड़ के लाए और चंडी का पाठ पढ़ा, और उसका झटका करके उनको बोल दिया कि ले भाई अपना इसको छील छाल के भून कर इसका अपना पेट भर लो, मगर एक भी हड्डी इसकी कहीं दूर मत फेंकना, एक जगह इकट्ठी कर लेना, इकट्ठी करके रख देना सारी। ऊपर से जो मांस है उसको खा पी के अपना पेट भर लेना, पानी वानी पी के, और एक हड्डी भी कहीं दूर मत डालना। तो उन्होंने उसी तरीके से किया। जब उन्होंने चंडी का पाठ पढ़ा, वो भेंट जो थी वो कालका को दी थी। चंडी कालका को बोलते हैं, जो हेमकुंड पर तप किया था गुरु गोविंद सिंह ने, वहां तप करने के बाद में कालका को प्रकट किया। ये जो तलवार है ये कालका से ली हुई है, और उनको बलि देता था ये। तो वो जब चंडी का पाठ पढ़ा, उसका पाठ भी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब में। जब उनका पाठ करके उसके बाद में उसको बकरी का भेंट चढ़ाया, जो बकरा था उसकी बलि दी। उसकी रूह को तो जो जीव संत के हाथ से मरता है वो सीधा सचखंड जाता है, उसकी रूह और कहीं रुक नहीं सकती।
संत की वो कमाई की होती है। उसने जिस पेड़ का फल खा लिया, जिस घर का अन्न जल पी लिया, जहाँ वो चले गए, जो उनके हाथ से जीव या उनके पैर के नीचे दब के मर गया, वो सीधा सचखंड जाता है। संत की इतनी कमाई की होती है। तो वो जब बकरे को उन्होंने खा लिया, और गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि बेटा एक हड्डी कहीं दूर नहीं फेंकना, खा पी कर एक ही जगह ढेर लगा देना। जब उन्होंने खा लिया पी लिया और वो हड्डियां एक जगह इकट्ठी कर दी, तो तब गुरु गोविंद सिंह से कहा कि गुरुजी उसकी हड्डियां हमने वो एक जगह इकट्ठी करके रख दी हैं सब। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, एक चादरा बिछाया ऊपर और साफ एक गंगा जल गढ़वा पानी का मंगाया, और उसको मालिक का ध्यान करके और उस गढ़वे को गंगा जल उसको बनाकर पानी के छींटे मारे ऊपर से। उस चादरा के ऊपर नीचे हड्डियों का ढेर पड़ा था, और वो बकरा जिंदा करके उसी रेवड़ में मिला दिया। आज जो हमारे सिंह कहते हैं, सिख कहते हैं, या कोई भी हिंदू है कि हमारे गुरु जी ने भी झटके करके खिलाए हैं। 10 गुरु हुए, 10 ने कोई मांस खाने को अच्छा नहीं समझा, न उन्होंने खाया है, न किसी को खाने की इजाजत दी है। और जब हम किसी चीज, उन्होंने तो फिर खिला भी दिया और उसी बकरे को जिंदा करके उसी रेवड़ में मिला भी दिया। अगर आज हम खाते हैं ना, या उनकी नकल करते हैं, तो हमें फिर उसको जिंदा भी करना चाहिए। जब हम किसी की जान को लेने का, किसी में हम जान डाल नहीं सकते ना, तो हमें किसी की जान लेने का हक भी नहीं है। और उनके अंदर इतनी ताकत होती है, वो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं दोबारा। उसकी अगर एक हड्डी में मिल गई उसको, उसी को पूरा उसी तरीके का बना देंगे। वो इतनी ताकत उनके अंदर होती है, मगर हम उनकी नकल करते हैं। किसी गुरु ने ये चीज खाने का कोई हुक्म नहीं दिया किसी को भी। मांस मदिरा से तो बहुत ज्यादा रुकावट है। इससे तो हमारे अंदर का जो मलिनता होती है, मालिक वास नहीं होता अंदर। ये हमारा शरीर रूपी बर्तन है, जो इसको खाली करके साफ करके रखना है, तब वो मालिक इसमें अपनी रूहानियत दौलत को डालता है। और इसमें हम कभी शराब डालेंगे, कभी मांस डालेंगे, कभी कोई तम्बाकू डालेंगे, उल्टी सीधी चीजों को गंदा करके रखेंगे। हमने अपने आचार विचारों से और अपनी सोच से, और हमारा ख्याल मालिक की भजन बंदगी में लगा रहे, सात्विक खाना हो जिसमें किसी जीव की हत्या ना हो, वो खाना खाना है हमें, जिसमें मालिक की खुशी मिले। और जिसमें किसी की हत्या होती हो, वो कोई भजन बंदगी नहीं है। जैसे कबीर साहब ने मुसलमानों के ऊपर बताया कि वो दिन को रोजा रख लेते हैं और रात को हलाल करके गाय खा लेते हैं, और वो मालिक उसके ऊपर तो कोई खुश नहीं है। तब उसने श्लोक में कहा था कि दिन को रोजा रहत है, रात हानत है गाय, यह खून यह बंदगी, खुश कैसे होए खुदाए। कि एक तरफ तो एक जीव का आपने खून कर दिया, उसका कत्ल कर दिया, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने तो सारे दिन उसकी इबादत की है, हम उसके नाम पे रहे हैं। यह खून यह बंदगी, खुश कैसे होए खुदाए, कि वो मालिक कैसे खुश होगा। उन्होंने तो पुण्य कमाने के बजाय और अपने ऊपर एक जीव की हत्या का पाप और चढ़ा लिया। आज ये जो मुसलमान कई इनके मस्जिदों के अंदर मुल्ला जी होते, मियाँ इमाम साहब बोलते हैं जिनको, उनके पास एक मुर्गे को लेके जाते हैं
और उससे कटवा के लाते हैं। अब वो मुर्गी मुल्ले से पता है क्या कह रही है? कबीर साहब की वाणी में लिखा हुआ है, वो मुर्गी मुल्ला से कह रही है कि मुर्गी कहे मुल्ला से, जीभ है करत हो मोहे, लेखा रब मंगेसिया संकट पर है तो है। कि आज खा कोई रहा है, वो जीभे तू कर रहा, मेरे को खत्म तू कर रहा है। जिस दिन इस चीज का हिसाब मांगा जाएगा, उस दिन तू आगे पीछे देखेगा। खाने वाला किसी को काटो या मत काटो, तेरा क्या मतलब है? तू हलाल तू कर रहा है, मेरे को खत्म तू कर रहा है। और जो मरने के बाद एक जिंदी चीज का मुर्दा बनाकर अपने इस शरीर में डाल लेते हैं, वो सबसे मूर्ख है। वो चलती फिरती कब्र है। मुर्दे को कब्र में रखा जाता है। हिंदू लोग उसको अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं मुर्दे को, और मुसलमान उसको मिट्टी की में दाखिल कर देते हैं। तीसरी कब्र वो मानी गई है कि जो एक जिंदी चीज का मुर्दा बनाकर और अपने अंदर समा लेते हैं। ये भी एक कब्र है, मगर ये अभी चलती फिरती कब्र है। एक दिन इसने भी मिट्टी हो जाना है, राख में राख बन जाना है। और मालिक ने इंसान को तो अपने जैसा स्वरूप, अपने जैसी अक्ल बुद्धि दी है कि तू अच्छे बुरे की समझने वाला। इंसान के लिए कितनी मालिक ने चीजें बनाई हैं, कितने फल फ्रूट, कितने मेवे, कितने अन्न अनाज खाने के, कैसे कैसे घी दूध मेवे बनाए हैं खाने के लिए, मगर फिर उन गरीब जानवरों के गलों के ऊपर छुरियां चलाता है। जो ना बेचारे हमें कोई मारते हैं, मुर्गा है बकरा है, ना हमसे कुछ कहते हैं। हम इतने हैं मांस खाने वाले, किसी शेर का क्यों नहीं खाते? सांप का क्यों नहीं खाते लोग? उन चीजों के पास क्यों नहीं जाते जिनसे अपनी मौत का डर हो? उन गरीब जानवरों को काट के खाते हैं। और उन बेचारे बेरहम बेजबान जीवों को, उनके ऊपर, दिल के ऊपर क्या बीतती होगी उस वक्त कि मालिक हमें बचा लो। मगर जो करता है भुगतना उसी को पड़ता है। स्वामी जी की महाराज की वाणी में आता है, कर्म जो जो करेगा वही फिर भोगना भरना। जो करता है उसी को भोगना पड़ता है। तो हमें भी चाहिए, हम जितना हो सके कम से कम कोई भी ऐसा कर्म करें जिससे हमें आगे कल को नीचे ना देखना पड़े। कोई पता नहीं आज है कल नहीं है। मालिक के घर पे जाके हमें शर्मिंदा से सर झुकाकर खड़ा न होना पड़े। हमें भी चाहिए कि अपने आप का सुधार करें, अपने आप की पहचान करें। गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा है, सो जन पूरा जिन आप पिछाता, कि वो इंसान पूरा है जिसने अपने आप की पहचान कर ली और अपने आप को सही इंसान बना लिया और मालिक की भजन बंदगी में लग गया। सीधे रास्ते आता है, सीधे जाता है। वो एक इंसान कहलाने के लायक है। तो हमें भी चाहिए इस साखी को सुनकर हम भी इस तरीके की बढ़ने की कोशिश में करें। जब कोशिश करेंगे तो मालिक हमारे ऊपर अपनी अपार दया मेहर जरूर करेगा। राधा स्वामी।